आपके ब्लूटूथ का प्रॉब्लम भी है और कुछ ड्राइवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ एप्लीकेशन ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर होता है ना, ब्लूटूथ का ड्राइवर भी होता है, तो ऐसे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं वो चलिए जानते हैं। डिवाइस मैनेजर को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो लैपटॉप में एक ऐप है उसको ओपन करते हैं जिसका नाम है फिक्सविन। चलिए फिक्सविन, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप भी अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट फॉलो द वीडियो। तो यहाँ पर देखिए ये जो एप्लीकेशन ये मैंने ओपन कर दिया है फिक्सविन, जिसका नाम है फिक्सविन, ठीक है। वर्जन कौन सा है, विंडो 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखा रहा है विंडो 10 प्रो। मेरा जो लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो 10 प्रो, विंडो नहीं है, विंडो 10 प्रो है। चलिए कौन सा है, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दिखने को मिल रही है। 64 बिट का जो है प्रोसेसर है ये वगैरह वगैरह। चलिए हम जो जिस काम से आए उसको देखते हैं। सबसे पहले विंडो 10 की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करते हैं। तो यहाँ देखिए लिख रहा है फर्स्ट कि विंडो कंपोनेंट स्टोर इज करप्ट, यानी कि विंडो का कंपोनेंट है वो करप्ट हो गया है। तो आप कैसे उसको रिपेयर करेंगे, जस्ट वन क्लिक या फिक्स नाउ यार, ठीक है। फिक्स करेंगे तो आपका जो है विंडो का कंपोनेंट स्टोर है वो जो है फिक्स हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि आप विंडो का जो सेटिंग है आपने उसमें कुछ गड़बड़ी की दी है और चाहते हैं कि वो रीसेट हो जाए, विंडो की सेटिंग रीसेट हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, जस्ट फिक्स नाउ, काम हो गया। और उसके बाद से मान लीजिए कि विंडो अपडेट की प्रॉब्लम है, डाउनलोडिंग अपडेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो है अपग्रेडेशन में विंडो को अपग्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट वन क्लिक एंड फिक्स नाउ, फिक्स पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। चलिए इसके बाद से जैसे आप फिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी आपके सामने कि योर विंडो इज सक्सेसफुली फिक्सेस, प्लीज रिबूट, ठीक है। तो आप उसको तुरंत कर सकते हैं या फिर लेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको ओके कर देता हूँ, फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर अपने विंडो की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, अपने विंडो के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, चाहे वो ब्लूटूथ की हो, ब्लूटूथ ड्राइवर की हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो 10 प्रो हो, अपडेट हो, सिस्टम का दिक्कत हो या फिर जो है डिवाइस का दिक्कत हो, सब कुछ का सॉल्यूशन कर सकता है। कैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो विंडो अपडेट एरर है 0x80070057, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से वन क्लिक में फिक्स कर सकते हैं। और क्या लिख रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड दिस फिक्स, मतलब आपने सक्सेसफुली जो है इसको अप्लाइड कर दिया है। लेकिन चेंजेस कैसे दिखेंगे, यू मे बी रिक्वायर्ड टू रिबूट, यानी कि आपको रिबूट करने की जरूरत है, जो कि हम बाद में करेंगे। चलिए ठीक है। अब ये तो थी विंडो 10 की प्रॉब्लम या फिर विंडो 10 प्रो की प्रॉब्लम, आपके साथ विंडो 7 की प्रॉब्लम हो सकती है, विंडो 8 की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेम लाइक दिस इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि विंडो फिक्सविन, डाउनलोड फिक्सविन फॉर विंडो 10, डाउनलोड फिक्सविन फॉर विंडो 7 एंड डाउनलोड फिक्सविन फॉर विंडो 8, ऐसा लिखकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आपके लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो अपने लैपटॉप में आप जो उसको बूस्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को जो है बूस्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स है वो आपको सामने यहाँ पर दिख जाएंगी कि आपके लैपटॉप में कितनी प्रॉब्लम्स है, और आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो आप सीधे वन क्लिक में यहाँ से फिक्स कीजिए, ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स कर देगा। और यहाँ पर जो है इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी, यदि मान लीजिए कि आप जो है मोबाइल से लैपटॉप को जो है इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वाईफाई का हो या फिर मॉडेम से हो या फिर डायरेक्ट सेलुलर नेटवर्क हो, किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल से लैपटॉप में जो है इंटरनेट को कनेक्ट करना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज डिसेबल, ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये प्रॉब्लम्स है। TCP/IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम्स है, एंड DNS रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम्स है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके साथ। तो आप रीसेट इंटरनेट एक्सप्लोरर टू डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको फिक्स करना चाहते हैं, फायरवॉल सेटिंग है उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। वन क्लिक में आप यहाँ से जो है
यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है कि आप जो है इंटरनेट ऑप्शन और मिसिंग इन सेटिंग अंदर एडवांस टैब ऑफ इंटरनेट ऑप्शन, ये दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको 1 क्लिक में फिक्स कर सकते हैं। जैसे फिक्स करेंगे तो देखिए यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस फिक्स। ओके, चलिए अब इसके साथ जो है विंडो 10 के बारे में तो हमने जान लिया कि कैसे विंडो 10 की जो प्रॉब्लम्स है अपडेट वाली या फिर जो है डाउनलोड अपडेट वाली, वो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम टूल्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए टास्क मैनेजर, ठीक है, एंड मैनेजिंग जो ऑप्शन होता है, कमांड प्रमोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर रजिस्ट्री से प्रॉब्लम्स है, और इसके साथ ही विंडोज सर्च से प्रॉब्लम्स है, या फिर सिस्टम रिसोर्स हैज बीन डिसेबल ऑन योर एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है। डिवाइस मैनेजर है, ब्लूटूथ है, रीसेट विंडो सिक्योरिटी सेटिंग है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है वो सिक्योर सिस्टम टूल्स में आते हैं, तो आप उसको भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रबल शूटर का यूज कर सकते हैं। ट्रबल शूटर से आपने कुछ ट्रबल शूटिंग वाला काम किया है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ विंडो 10 अपडेट किया हो या फिर विंडो डाला हो या फिर कुछ और इंटरनेट की गड़बड़ी हो गई हो, मोबाइल से लैपटॉप में कनेक्ट करते समय कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो वो दिक्कत भी मान लीजिए आपने उसके लिए ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन जो है चालू किया, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट फॉलो दिस। इसके बाद एडिशनल फिक्सेस में क्या आ जाता है, टास्क बार, जंप लिस्ट, नोटिफिकेशन हैज बीन डिसेबल, विंडो स्क्रिप्ट, ये सारा रिस्टोर द स्टिकी नोट्स, डिलीट वार्निंग, डायलॉग बॉक्स, ये सब कुछ है। यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर क्विक फिक्स भी है, आप यहाँ पर जाकर जल्दी से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए रीसेट नोटपैड टू डिफ़ॉल्ट, रीसेट ग्रुप पॉलिसी सेटिंग, रीसेट विन स्टॉक, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले ही सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को क्यों बताया, क्यों आपको क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि आप अपने विंडो अपडेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ब्लूटूथ की समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम्स है, वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क, मॉडेम का जो है इंटरनेट कनेक्शन, इन सब का जो प्रॉब्लम्स है आपने सेटिंग की मेरा वीडियो देखने के बाद। मान लीजिए कि सबका लैपटॉप की सेटिंग अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए मेरे लैपटॉप में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, आपके लैपटॉप में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन है आपके ज़रूरत के हिसाब से, और मेरे लैपटॉप में मेरे ज़रूरत के हिसाब से है। तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप में रैम कम हो, मेमोरी कम हो, उसके हिसाब से आपने जो सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंस्टॉल कर दिया है उसकी वजह से जो हैंग कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है ना। तो उसको आप इसको जो है इस चीज़ से दिक्कत का जो है जो दिक्कत आ रही है, आप इस सॉफ्टवेयर से आपको आसानी से जो है वो फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द चांस किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में या फिर विंडो में ये सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है, वैसे तो 100% रन ही करेगा, लेकिन एक कह रहे हैं ना काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है कुछ और भी चीज़ों से, तो हो सकता है कि ना रन करे बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि क्रिएट सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, आप अपने सिस्टम प्रोटेक्शन को ऑन कर दीजिए। जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके पास एक डिवाइस है या फिर 2 या फिर 3 डिवाइस है, सॉरी डिवाइस बोल रहा हूँ, डिस्क, ठीक है, डिस्क या ड्राइव, तो तीनों ड्राइव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं वो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कैसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आप सोचेंगे यार मैंने तो राम जी टेक्निकल का वीडियो देखा और जो है ऐसा हो गया, ख़राब हो गया। ख़राब तो होगा नहीं, थोड़ी बहुत सेटिंग का चेंजेस लोचा होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पुराने लैपटॉप की सेटिंग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे आपने लास्ट टाइम जब ये जो प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए ये कुछ काम किया, कुछ एक्सपेरिमेंट की लैपटॉप में, अपने विंडो में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ अलग से सॉफ्टवेयर डाले और कुछ गड़बड़ हो गई, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक कमांड का यूज करेंगे। एक तो सीधे सीधे हम वहीं पर जा सकते हैं जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, यानी कि रन कमांड में देखिए सिस्टम sysdm.cpl, जैसे ही ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपको सीधे सिस्टम प्रोटेक्शन में जाना है और यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक करके आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट सिस्टम रिकवरी ये सब आ रहा है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि राम जी टेक्निकल मैनुअल मैंने जो सेटिंग की थी अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले आपके सामने मैंने आपको बताया। तो आप राम जी टेक्निकल यानी कि उस समय जो सेटिंग थी मैं उसको वहीं से पाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो है
समझ लीजिए कि मैंने कुछ किया और मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी हो गई और मैं चाहता हूं कि अपने सिस्टम को रिस्टोर करना, तो मैं कब का करूंगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 तरह के जो है यहाँ पर सिस्टम पॉइंट जो है क्रिएटेड है। एक तो सिस्टम की वजह से ही है, यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का जो है मैंने इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल डाउनलोड किया था, तो वो बोल रहा है कि इतने तारीख को हमने डाउनलोड किया था, वो चेंजेस है इसलिए बोल रहा है कि आप वहाँ से करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक मेरा सिस्टम बढ़िया था, अच्छा था और मैंने खुद ही बनाया है, तो वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके हम जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिस्टम रिस्टोर है वो रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन एक और सेटिंग है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने गए रन कमांड पे और यहाँ पर हमने टाइप किया, क्या टाइप करेंगे, RSTRUIN.EXE। जैसे आप क्लिक ओके करेंगे तो यहाँ पर रिस्टोर सिस्टम फाइल एंड सेटिंग डायरेक्ट ओपन होता है। आपको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको उस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर हमने सिस्टम प्रोटेक्शन पॉइंट को जो है क्रिएट किया था, सिस्टम जो रिस्टोर पॉइंट है उसको क्रिएट किया, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये कमांड को फॉलो करके आप रिस्टोर सिस्टम फाइल एंड सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही चीज़ आ जाएगा जो हमने पहले ओपन किया था। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको दोनों तरह से ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको सूटेबल लगे वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने विंडो में। तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि विंडो में जो मैंने लास्ट अपडेट किया था, लास्ट सिस्टम पॉइंट क्रिएट किया था, उसको जो है रिस्टोर करना, तो हम सीधे सीधे वही राम जी टेक्निकल का जो है उस पर क्लिक करते हैं, जो कि मैंने मैन्युअली किया था। इसके पहले ऑटोमेटिक भी हो जाता है, देखिए आप लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक रिस्टोर पॉइंट, ये सिस्टम से ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने ऑन किया हुआ है, सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन किया हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ पर जो है राम जी टेक्निकल का मैंने किया है, तो हम दोनों में से इन सभी में से कर सकते हैं। तो मैं लास्ट वाला ही करता हूँ जो मैंने बनाया है। तो अगर हम चाहें तो और भी इसमें सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है, जैसे कि हम शो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएंगे, जैसे विंडो अपडेट मैंने किया था वो भी आ गया। तो छोड़िए, ज़्यादा नहीं घुसेंगे, यहाँ पर राम जी टेक्निकल का जो मैंने बनाया अभी आपके सामने उसको फॉलो करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो बोल रहे भाई मैनुअली राम जी टेक्निकल इतना ये टाइमिंग है, कन्फर्म योर रिस्टोर पॉइंट सिस्टम डी। देखिए अब मैंने राम जी टेक्निकल को ही रिस्टोर करना क्यों सही समझे, क्योंकि आपके सामने मैंने विंडो 10C को क्रिएट किया ऑलरेडी, तो वो होता ही है। विंडो का जो है डी ड्राइव है एंड ई ड्राइव है, इन दोनों को भी मैंने खुद जो है बनाया है। तो हम इसको फिनिश करते हैं। क्या बोल रहा है, वंस स्टार्टेड सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कैन बी इंटरप्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए बनाया है ना, अभी मुझे थोड़ी सेटिंग करनी है, मेरा सिस्टम तो अच्छे से चल रहा है। यदि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो ये मुझे बताना था आपको और ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ छूट गई है क्या, कि मैंने ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया, वो सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा। तो हम सीधे जा सकते हैं गूगल में, वहाँ पर डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे फिक्स विन या फिर लिखेंगे डाउनलोड फिक्स विन फॉर विंडो 7 लिख सकते हैं या फिर विंडो 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए विंडो 7 के लिए अगर फिक्स विन डाउनलोड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। देखिए फिक्स विन डाउनलोड, इस यहाँ पर डाउनलोड फिक्स विन फॉर विंडो 7 विस्टा एंड एक्सपी। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अगर जो है फिक्स विन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिडायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो इस नीचे आएंगे तो ये रहा आपकी डाउनलोड फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखिए 1 क्लिक में डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपको इसको जो है इंस्टॉल करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जिप फाइल है, ठीक है। तो जैसे अब ये जिप फाइल ओपन होगा, अभी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया, एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। कहाँ पर करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से जो है लोकेशन दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहीं पर कर देता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये देखिए विदिन कुछ सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा साइज का एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा इसमें एप्लीकेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर है जिससे हमने इसमें जो है अपना काम किया था। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी जो है ये इंस्टॉल है। तो अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो शायद बोलेगा कि भाई आपके सिस्टम में तो है, क्यों दोबारा कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नहीं, देखिए फिर से वो ओपन हो गया क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है,
ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने विंडो 10 के लिए या फिर विंडो 7 के लिए किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अपने सिस्टम प्रोटेक्शन को जो है रीस्टोर कर सकते हैं, और कुछ भी जो दिक्कत हो सिस्टम डिवाइस की या फिर मान लीजिए कि ब्लूटूथ की या फिर जो है विंडो 10 की, विंडो 10 का कुछ भी हो, फाइल एक्सप्लोरर की हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की हो, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और भी क्या आपको लैपटॉप के साथ दिक्कत हो रही है, क्या आपको जो है विंडो 10 के साथ विंडो 7 के साथ दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो राम जी टेक्निकल चैनल को लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो के लिए